अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर्स। आज का जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, हमारी इस चैप्टर का लास्ट एसएलओज हैं जिनमें हमें डिस्कस करना है, उन मेथड्स को डिस्कस करना है जो कोरोजन को प्रिवेंट करे, रोके, जंग लगने से रोके, ठीक है, वो कौन से मेथड्स हैं। और दूसरा एसएलओ जो है हमारा, उसमें एक्सप्लेन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल्स ऑन आयरन स्टील यूजिंग सिल्वर, जिंक, टिन और क्रोमियम प्लेटिंग। ठीक है, क्रोमियम प्लेटिंग, जिंक या सिल्वर प्लेटिंग को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, एज ए एग्जांपल हम कैसे उनकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ आयरन के ऊपर इन मेटल्स को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो एसएलओ नंबर है 7.6.3, 7.6.4। सबसे पहले देखेंगे कि कोरोजन जंग लगने से हम चीज़ों को कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले रिमूवल ऑफ स्टेन्स, जो जिस रीजन के ऊपर स्टेन्स लगे होते हैं आयरन रोड के या आयरन के ऊपर, ठीक है, वो एक ऐसा साइट होता है जहाँ पे जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। अगर उस सरफेस को प्रॉपरली क्लीन किया जाए, जहाँ पे स्टेन्स वगैरह लगे हैं, और उनको रिमूव किया जाए तो जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो सबसे पहला है हमारे पास रिमूवल ऑफ स्टेन्स। नेक्स्ट है हमारे पास पेंटिंग, ग्रीजिंग। क्या करते हैं, मतलब जो भी आयरन के सरफेस होते हैं, ठीक है, उन सरफेस को ग्रीज लगाया जाए या पेंट किया जाए। और हमारे पास वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होती जा रही है, तो बहुत सारे पेंट्स जो हैं उनमें बहुत सारे मतलब केमिकल्स की कम्बिनेशन के रिज़ल्ट में बनते हैं। और जो पेंट्स के अंदर जो मॉडर्न पेंट्स होते हैं उनमें जो केमिकल कम्बिनेशन होते हैं उसको क्या कहा जाता है, स्टेबलाइजर्स कहा जाता है, जो कि जंग लगने से या कोरोजन लगने से वो क्या होता है, प्रिवेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एलॉइन का जो प्रोसेस है हमारे, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कोरोजन के लिए। ठीक है, वो जब हम पेंट आयरन के सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो प्रिवेंट करता है, रोकता है किस चीज़ को, जंग लगने से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एलॉइन। नेक्स्ट एलॉइन का हमारे पास मेथड है। ठीक है, एलॉइन में क्या होता है, एलॉय हम किस कुछ चीज़ को कहते हैं जब एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ कंबाइन किया जाता है एक बेटर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। अब एलॉय को क्या किया जाता है, एलॉइन ऑफ आयरन विद अदर मेटल्स है प्रूव, मीन्स के जब हम आयरन की एलॉइन करते हैं किसी दूसरे मेटल के साथ, तो वो बहुत सक्सेसफुल टेक्निक प्रूफ हुआ है रस्टिंग या जंग लगने से बचाने के लिए। तो द बेस्ट एग्जाम्पल है वो है हमारे पास स्टेनलेस स्टील की चीज़ें, जो कि एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का, आयरन, क्रोमियम और निकल का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों मेटल की कोटिंग, मेटालिक कोटिंग कहते हैं इसको। मेटालिक कोटिंग एक ऐसा मेथड है, इससे भी हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, जंग लगने से बचाते हैं चीज़ों को इस मेथड को यूज़ करते हुए। ये बेस्ट मेथड है हमारे पास कोरोजन से चीज़ों को या मेटल्स को बचाने के लिए। क्योंकि क्या किया जाता है, एक एसिडिक जो कंडीशंस हैं, एसिडिक कंडीशन इज कॉट इन विद मेटल ऑन विद अदर मेटल्स। ठीक है, एसिडिक कंडीशन में एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ क्या किया जाता है, उसके ऊपर कोटिंग की जाती है, और क्या किया जाता है, इस वे में जंग लगने से बचाया जा सकता है। कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल्स लाइक जिंक, टिन, क्रोमियम आर कोटेड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन। ठीक है, जो हमारे पास कोरोजन जंग लगने से बचाने वाले जो एलिमेंट्स हैं या मेटल्स हैं, जिंक, टिन और क्रोमियम, इनको कोट किया जाता है सरफेस ऑफ आयरन के ऊपर उसको जंग लगने से बचाने के लिए। इट इज़ द मोस्ट वाइडली अप्लाइड टेक्निक। ये एक ऐसा टेक्निक है जिसको फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होती है इसकी। जब जो टिन पैक फूड होता है, ठीक है, उसमें हमें इसको मतलब मेथड को यूज़ किया जाता है। और जो आयरन के कंटेनर्स होते हैं उसको कोट किया जाता है टिन के साथ, ताकि इसको एक लंबी उम्र, ठीक है, वो लंबे अरसे तक रह सके। मेटालिक कोटिंग कैन टेक प्लेस बाय फिजिकल एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ठीक है, हमारे पास जो मेटालिक कोटिंग मेथड है तो वो एक फिजिकल मेथड है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। मीन्स कि इस मेटालिक कोटिंग मेथड को हम फिजिकल मेथड भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम मेथड्स की तरफ मूव करते हैं बच्चों। मेथड्स में हमारे पास फिजिकल मेथड है। फिजिकल मेथड को गैल्वेनाइजिंग या टिन कोटिंग भी कहा जाता है। जिंक कोटिंग या गैल्वेनाइजिंग मेथड हमारे पास कौन सा मेथड होता है, इसको फिजिकल मेथड तो कहा है हमने। फिजिकल मेथड में जिंक कोटिंग और गैल्वेनाइजिंग पहला मेथड है। इस मेथड में हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास जिंक, ठीक है, कोटिंग की जाती है आयरन सरफेस को जिंक की एक थिन लेयर से, जिसको हम गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। इस प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, जो मतलब
जो क्लीन आयरन शीट, ठीक है, क्लीन आयरन शीट जिंक क्लोराइड सोल्यूशन या जिंक क्लोराइड बाथ के अंदर उसको डिप किया जाता है और हीट किया जाता है। हीट करने के बाद जो आयरन की शीट होती है, ठीक है, उसको रिमूव किया जाता है और जो रोल्ड इनटू मोल्टन जिंक, और शीट को रिमूव करने के बाद उसको रोल किया जाता है मोल्टन जिंक में, मोल्टन जिंक के मेटल बाथ के अंदर। और फाइनली जब हम उसको कूल करते हैं तो वो हमारे पास एक अच्छा सा कोटिंग हो जाती है आयरन के ऊपर। इस टाइप ऑफ या गैल्वेनाइजिंग कहें या इस टाइप ऑफ कोटिंग को बहुत बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। वो जो जिस जिंक की हम कोटिंग करते हैं आयरन के ऊपर, वो ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट कोरोजन या रस्टिंग, ठीक है। जब वो टूट फूट भी जाता है, ठीक है, तब भी उस वो जो चीज़ होती है हमारे पास उसको जंग नहीं लगता। तो सबसे पहले फिजिकल मेथड में हमारे पास जिंक कोटिंग और गैल्वेनाइजिंग मेथड, जिसमें हमने क्या किया, आयरन को जिंक के क्लोराइड का जो सोल्यूशन, जिंक क्लोराइड का जो बात था उसके अंदर डिप किया, हीट करने के बाद उस शीट को क्या किया हमने, रोल किया। रोल करने के बाद उसको जब हमने कूल किया तो एंड में हमारे पास उसके मतलब उसको हमने क्या किया, जंग लगने से बचाने का मतलब मेथड अप्लाई किया उसके ऊपर। तो ये बहुत अच्छा मेथड है हमारे पास जंग लगने से बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए। नेक्स्ट मेथड है हमारे फिजिकल मेथड में, नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास टिन कोटिंग का है। इसमें हमारे पास क्या होता है, देखते हैं कि टिन कोटिंग में हमारे पास क्या किया जाता है, जो आयरन शीट होती है उसको क्या किया जाता है, मोल्टन टिन के बाद के अंदर डिप किया जाता है। डिप करने के बाद उसको हॉट रोलर्स के थ्रू पास किया जाता है। पास करने के बाद जो हमारे पास शीट बन जाती है या जो टिन बन जाता है, ठीक है। जो इस टाइप ऑफ कोटिंग को हम क्या करते हैं, केन्स वगैरह या फूड बेवरेजेस, ठीक है, फूड बेवरेज या फूड की जो केन बनते हैं उसमें इसकी एप्लीकेशन होती है। और वो जो टिन या वो जो केन्स होते हैं, ठीक है, उसमें टिन की कोटिंग की जाती है आयरन के ऊपर। वो टिन प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ से, मतलब एयर के साथ एक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से उसको जंग लगने से बचाया जा सकता है लॉन्ग टर्म तक। लेकिन जब वो टिन या वो केन जो होता है, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाए तो वो एक्सपोज हो जाता है एयर या वाटर के साथ, जिसके रिजल्ट में वहाँ पे रस्ट लगना जल्दी शुरू होता है। तो टिन की कोटिंग भी हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। और ये भी आता है हमारे पास फिजिकल मेथड में। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। पहले फिजिकल मेथड में पार्ट्स पढ़े हमने, अब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड कहें या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहें, एक ही बात है हमारे पास। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट किया जाता है बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस यूज़ करते हुए, इस प्रोसेस में ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है मेटल्स को कोरोजन या जंग लगने से बचाने के लिए और उनके अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए। जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो मेन प्रिंसिपल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इसको क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसमें क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो एनोड होता है वो मतलब मेटल से बना होता है और मेटल उस एनोड के ऊपर डिपॉजिट होता है, ठीक है। और जो कैथोड होता है, कैथोड मतलब ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच मेटल इज टू बी डिपॉजिट, ठीक है। कैथोड के ऊपर वो होता है जो जाके मेटल के ऊपर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। द इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ रिस्पेक्टिव मेटल, ठीक है। और जो एक्वस सोल्यूशन जो सॉल्ट होता है उसको एज अ कोई भी हम क्या करते हैं, मेटल यूज़ करते हैं एक्वस सोल्यूशन का। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में जो फर्दर एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, जिसमें हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे करते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस, तो हम उसको क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे।